हेलो डियर स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल माय विलेज माय एकेडमी पर। आप सब कैसे हो? तो आप भी समझ रहे होंगे कि सर को भी क्या आई फ्लू हो गया है। तो ऐसा नहीं बच्चों, आज हम जो टॉपिक आजकल एक बीमारी फैल रही है कॉमन, हर किसी को आप देख रहे होंगे, चाहे दिन हो रात हो, तो चश्मा लगाया हुआ व्यक्ति दिख रहा है। तो आज मैं भी, मुझे आई फ्लू नहीं हुआ है, तो आज हम आपको आई फ्लू के बारे में बताऊंगा कि आई फ्लू क्या है, किन कारणों से होता है, इसका बचाव क्या है और इसके लक्षण क्या क्या हैं। तो ये बीमारी कई दिनों से चल रही है जिसका नाम क्या है, आई फ्लू। आप देख रहे होंगे कि जब से मौसम में बदलाव हुआ है, मौसम में बदलाव क्या, जब से बरसात का मौसम हुआ है तब से बरसात का मौसम बदलाव होने की वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा गिरावट होती है। और टेम्परेचर में जब गिरावट होती है तो कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं, जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, इनके ग्रो के लिए सूटेबल टेम्परेचर होता है, या कह सकते हैं फेवरेबल कंडीशन होता है। और ऐसे कंडीशन में ये जीव बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। और ग्रो तो करते हैं, ये हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो लाभदायक भी होते हैं। तो हम उन जीवों के बारे में बात करेंगे जो आजकल जिस कारण ये रोग फैल रहा है। तो आजकल देख रहे होंगे कि हर कोई व्यक्ति काला चश्मा लगाए हुआ है। तो ये जो रोग कॉमन है, तो कई दिनों से लगातार ये बीमारी बढ़ रही है। इस बीमारी का नाम है आई फ्लू। क्या नाम है? इस बीमारी का नाम है आई फ्लू। इसको कॉमन नाम आई फ्लू है, या इसको दूसरा नाम कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। क्या बोलते हैं? कंजक्टिवाइटिस। अब ये क्या है कंजक्टिवाइटिस, इसको भी बताएंगे। कंजक्टिव ये जो आपका होगा कंजेक्टिवाइटिस, ये एक लेयर है जिसके नाम पर पड़ा है कंजेक्टिवाइटिस, ये आई होगा। और इसी का दूसरा नाम है पिंक आई। क्या नाम है? पिंक आई। यानी जो बीमारी चल रही है इस समय, इसे पिंक आई के नाम से भी जाना जाता है। ये तीनों नाम, आजकल जो बीमारी चल रही है, तीनों रोगों का नाम है। तो यानी आजकल जो बीमारी चल रही है उसको आई फ्लू भी बोलते हैं, या कंजक्टिवाइटिस भी बोलते हैं, या पिंक आई बोलते हैं। अब इसका नाम क्यों पड़ा, कारण क्या है कि किसके किसके कारण आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस या पिंक आई होगा, तो हम सबसे पहले जानेंगे कारण। ये कारण क्या है जो आजकल लोग काला चश्मा लगाए हुए घूम रहे हैं? कारण, तो इसका कारण क्या होगा? तीन चीजें कारण होगी। एक तो मैं अभी बताया कि मौसम में बदलाव होने के कारण जो कुछ माइक्रोब्स जो जीव होते हैं, इनके लिए फेवरेबल कंडीशन होता है। और फेवरेबल कंडीशन में ये जो माइक्रोब्स होते हैं तेजी से ग्रो करते हैं। तो इसके तीन कारण हो सकते हैं। कौन से तीन कारण? पहला आपका हो सकता है कि वायरल कंजेक्टिवाइटिस हो सकता है। कौन सा? वायरल कंजेक्टिवाइटिस। पहला आपका कारण होगा वायरल कंजक्टिवाइटिस। कौन सा कारण हो जाएगा? कंजक्टिवाइटिस। वाइटिस। दूसरा कारण हो सकता है आपका बैक्टीरिया। दूसरा कारण क्या होगा? बैक्टीरिया होगा। बैक्टीरिया कंजक्टिवाइटिस। और तीसरा कारण क्या हो सकता है? तीसरा आपका कारण हो सकता है एलर्जी। क्या होगा तीसरा कारण? एलर्जी। एलर एलर्जी कंजक्टिवाइटिस। यानी आई फ्लू जो होने का कारण है, तीन कारण है। पहला मैंने बताया वायरल कंजक्टिवाइटिस, या दूसरा बैक्टीरिया कंजक्टिवाइटिस, या एलर्जी कंजक्टिवाइटिस। ये तीनों कारण आपके आई फ्लू का हो सकता है। यानी इस समय जो हो रहा है, तेजी से जो फैल रहा है इस समय, ये वायरल भी है और बैक्टीरिया भी है। इन तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। इसको समझेंगे आप, बस एक पॉइंट से समझ जाएंगे
कि इन तीनों का क्या कारण हो सकता है। इसमें कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हमें वायरल कंजक्टिवाइटिस हुआ है या बैक्टीरिया हुआ है या आपको एलर्जिक है। तो इसको समझने से पहले हम समझेंगे कि ये कंजक्टिवाइटिस क्या है। ठीक है, तो मैंने दो डायग्राम बना रखा है ऑलरेडी पहले से। ये दोनों नॉर्मल आइज हैं, यानी सामान्य आंख हैं। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं है। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि अपने आंख में आप देखेंगे तो एक ब्लैक आंख के बीच में पुतली जिसको बोलते हैं, पुतली के चारों तरफ व्हाइट कलर की एक मेम्ब्रेन है और इसको एक झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, यानी जो सफेद सफेद है, या आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, ये भी व्हाइट कलर का। ये झिल्ली का काम होता है कि आपको किसका, कॉर्निया को प्रोटेक्ट करना। जो व्हाइट भाग होता है कॉर्निया होता है, इसको प्रोटेक्ट करने की एक झिल्ली पाई जाती है जिसको बोलते हैं कंजक्टिवा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये कंजक्टिवा मेम्ब्रेन जो होता है, इसी में इन्फेक्शन हो जाने के कारण ये कंजक्टिवा जो आपका लेयर होती है, कंजक्टिवा लेयर क्या होती है, रेड हो जाती है, रेडिश कलर का। ठीक है, या पिंक कलर का हो जाती है। तो इसमें आप देख रहे होंगे एक नॉर्मल आइज है और ये आपका जो है इन्फेक्टेड आइज, इसको हम बना देते हैं। आजकल देख रहे होंगे कि इसमें बहुत सारा ये रेड हो जा रहे हैं आँख, यानी इस लेयर में इन्फेक्शन होने की वजह से आँख कैसी हो जा रही, रेड। तो ये आपका इन्फेक्टेड आइज हो गया। और इन्फेक्टेड, अब ये देखिए, अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये नॉर्मल आइज है और अब यहाँ पर क्या है कि ये जो कंजक्टिवा लेयर है अब ये इन्फेक्टेड हो गई है। अब ये समझेंगे कि वायरल कंजक्टिवाइटिस है या बैक्टीरिया कंजक्टिवाइटिस है या एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, ये तीनों कैसे समझेंगे कि हमें कौन सा हुआ है। तो सिंपल है, तीनों को समझने के लिए ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि आप क्या होगा सर आप क्या बताएंगे, तो इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल से इसको, जिसको हुआ होगा वो फील कर सकता है, जो नहीं हुआ है वो बच सकता है। अभी बचाव भी आपको बताएंगे। तो इसमें कैसे बचेंगे कि किसको वायरल कंजक्टिवाइटिस हुआ है। आप देखे होंगे बचपन में जब आप सोते होंगे, बचपन की बात कर रहा हूँ, तो जब आप सो रहे होंगे तो आंखों में एक कीचड़ टाइप का व्हाइट या येलोइश पिगमेंट लग जाता है, जिसके वजह से आंख की पलकें क्या हो जाती थी, चिपक जाती थी, जिसको गर्म पानी से आप या बड़ी कसमकस करने के बाद आंखों को आप खोलते थे। आप देखा होगा बचपन में ऐसा होता है कि आप बहुत ज्यादा खेलते हो, धूल कण पार्टिकल्स इसमें क्या होते हैं, आंखें लग जाते हैं, इसमें बैठ जाते हैं। इस वजह से ये क्या होता है कि आंख साफ करने के लिए टीयर्स ग्लैंड पाई जाती है आंख के कॉर्नर पर, तो ये टीयर्स ग्लैंड इसको आंख की सफाई करती है। तो जो ये व्हाइट कलर या येलोइश कलर का थोड़ा निकलता है, यहाँ आंख की सफाई करने के लिए एक येलोइश पिगमेंट होता है। तो देखिए जिसमें आपको वायरल कंजक्टिवाइटिस हुआ होगा उसमें ये येलोइश पार्ट जो होगा वो पारदर्शी होगा, यानी हल्का होगा, ज्यादा गाढ़ा पीला नहीं होगा और नॉर्मल यहाँ से निकलेगा आंखों से। यानी यहाँ पर जैसे मैं नॉर्मल आइज, यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल लेयर बनेगा और ये क्या येलोइश पार्ट जो होगा बहुत ही कम। जैसे नॉर्मल आंख है तो इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इसमें एक येलोइश पिगमेंट बनेगा और ये कैसा होगा, पारदर्शी होगा। यानी इसका मतलब ये होगा ज्यादा गाढ़ा नहीं होगा, और ज्यादा गाढ़ा नहीं होगा तो इसका मतलब ये वायरल कंजक्टिवाइटिस आपको हुआ है। और इसमें ये नहीं होगा कि आंख ही थोड़ा सा रेड हो सकती है, लेकिन जो येलोइश पिगमेंट बनती है वो ज्यादा नहीं बनेगा। बट बैक्टीरिया कंजक्टिवाइटिस में क्या होता है कि ये जो येलोइश पिगमेंट बनता है बहुत ही गाढ़ा बनता है और इसके वजह से ये आंख में ज्यादा, यानी कीचड़ जिसको बोलते हो, ये येलोइश पिगमेंट बहुत ज्यादा बनेगा और ज्यादा बनने के कारण ये बहुत ही गाढ़ा होता है। कैसा होगा, गाढ़ा होगा। और गाढ़ा होने की वजह से ये आंख सुबह जिसको हुआ है, तो आंख जिस व्यक्ति को कंजक्टिवाइटिस से इन्फेक्टेड है वो व्यक्ति का आंख सुबह उठता होगा तो चिपक जाती होगी, आसानी से खुलता नहीं होगा। तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा नॉर्मल पानी से या थोड़ा गुनगुना पानी से भी कर सकते हो। इससे आंख सेंसिटिव है तो आप ठंडा पानी से करें, आसानी से खुल जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो येलोइश पिगमेंट बनता है ये बहुत ही गाढ़ा बनता है। ठीक है, तो जब, और इसमें क्या होगा, पूरे की पूरे आंख या तो रेड कलर की हो जाएगी, किस कलर की हो जाएगी आपकी, या तो रेड हो जाएगी या पिंक कलर की। यानी बैक्टीरिया से जब होगा तो रेड कलर की हो जाएंगी या पिंक कलर की आपकी आंख हो जाएगी, इसमें ये है। और जब ये होता है तो इसमें बहुत ज्यादा क्या क्या लक्षण होगा ये भी बताते हैं। पहले ये आप समझिए कि ये किस कारण हो जाएगा, बैक्टीरिया के कारण। इसमें येलोइश पिगमेंट जो होगा बहुत ही गाढ़ा बनेगा और आंख सुबह जैसे उठेंगे तो आप चिपचिपी टाइप की हो जाती है। अब एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, एलर्जी के कारण भी नॉर्मल आंख जो होता है
आपका कैसा हो जाएगा, रेड हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको आई फ्लू हुआ होगा। ये कई कारण हो सकता है, जैसे आप किसी तालाब में नहा के आए या पौंड में, इस समय तो मौसम बरसात का चल रहा है, फिर भी नॉर्मली लोग नहा के आते हैं, ठीक है। किसी गए अभी रिवर में नहा लिया, नहर में नहा लिया या किसी तालाब में, तो इसमें क्या होता है कि कभी कभार जैसे आप किसी स्विमिंग पूल में नहा के आते हैं तो वहां पे बहुत लोग नहाने जाते हैं तो उसमें यूरिन छोड़ देते हैं, तो यूरिन की वजह से भी हमारी आंख क्या होती है, रेड हो जाती है, ठीक है। और कुछ कारणों से भी आपके कुछ एलर्जी, हर व्यक्ति में एलर्जी का कारण अलग अलग हो सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसको आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस या पिंक आई हुआ है। तो इस बात को आपको ध्यान देना होगा कि इस बात में नहीं है कि आपको तो ये 3 कारण हो जाए, एलर्जी, कंजक्टिवाइटिस यानी नॉर्मल, इसमें आंख रेड हो जाती है। तो इसका ये नहीं होगा कि आपको बैक्टीरिया वायरल के कारण आपको आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस हुआ है। तो आपको पता चल गया, क्योंकि मौसम बरसात का है, इसमें आपको सावधानी रखना होगा कि इस मौसम में क्या होता है कि टेम्परेचर लो हो जाने के कारण वायरल और बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल कंडीशन होता है। फेवरेबल कंडीशन में ये बैक्टीरिया जो होता है बहुत तेज ग्रो करते हैं, और तेज ग्रो करने के लिए इसमें वायरल फीवर भी हो रहा है, ठीक है। पानी गंदा हो जाता है जिससे आपको टाइफाइड हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है, क्योंकि इस समय ये सारे जीव क्या होते हैं, फेवरेबल कंडीशन के कारण ये सभी बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। तो इसी कारण आजकल जो बीमारी फैली है आई फ्लू, हर व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जा रहा, मार्केट में मिल जा रहा, विद्यालय में मिल जा रहा देखने को, चश्मा पहने हुए, ये कारण है। अब इसका कारण जानेंगे क्या क्या लक्षण है, तो ये कारण आपको पता हो गया। अब दूसरा चीज है लक्षण, क्या होगा, लक्षण, जब ये रोग होगा तो क्या क्या लक्षण दिखने को मिलेंगे, जिसको बोलते हैं सिम्टम्स। क्या बोलते हैं, सिम्टम्स। तो सिम्टम्स पहला है कि आंख का लाल हो जाना, पहला आपका सिम्टम्स इसमें क्या हो जा रहा, आंख का लाल हो जाना, यानी आंख कैसी दिखेगी, रेडिश कलर की या लाल कलर की दिखेगी या पिंक कलर की भी हो जाएगी इसमें, ये बात याद रखेंगे। इसके बाद आंख में थोड़ी सी खुजली होगी, यानी ईचिंग होगी, दूसरा आपका पॉइंट हो जाएगा, आंख में खुजली होगा। एक बात याद रखिए, बहुत ही ऐसे व्यक्ति खुजली करते रहते हैं, आंख में इस तरह करेंगे और फिर दूसरे से हाथ मिलाएंगे, हैंडशेक करेंगे, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या है, आई फ्लू होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ये बीमारी जो होती है एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से तेजी से बढ़ती है। तो ऐसे व्यक्ति से आप दूरी बनाए रखें, 2 गज दूरी जरूरी है, उनसे हाथ मिलाना आपको जरूरी नहीं है। इसके बाद आपका आंख से आंसू आ सकता है, यानी जब ये हो जाएगा तो जलन भी होगा और आंसू भी आंख से गिरेगा, आपके बूंद बूंद यहाँ से पानी निकलना या आंसू या पानी निकलना, आंखों से पानी निकलेगा, पानी निकलना, आंखों से पानी भी निकलेगा। क्या होगा, चौथा आपका इसमें हो सकता है प्रकाश, यानी लाइट से थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। इस समय हर किसी को देखिए मोबाइल पर आई फ्लू हुआ, लेकिन मोबाइल चला रहा है, तो आंख, जो मोबाइल की रोशनी है वो आंख को प्रभावित करती है, क्योंकि हमारी ये जो कंजक्टिवा मेम्ब्रेन होती है सेंसिटिव होती है लाइट के प्रति। तो जिनको आई फ्लू हुआ है इसलिए ब्लैक चश्मा पहनने की हमें लाइट से बचा जाए और दूसरे को भी न फैले, ठीक है। इसका मिथक भी जानेंगे, कुछ इसमें मिथक भी है कि लोग कह रहे हैं आंख में आंख देखने से फैल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, अभी इसके बारे में जानेंगे। तो क्या है कि ये जो आप कंजक्टिवा व्हाइट लेयर है, ये प्रकाश के प्रति क्या होती है, सेंसिटिव होती है, तो ये भी है, प्रकाश से आप बचें और मोबाइल चलाने से भी, प्रकाश यानी ज़्यादा तेज धूप में न निकले और मोबाइल ज़्यादा न चलाएं, ये भी याद रखिए, इसमें क्या है, मोबाइल ना चलाएं, तो मोबाइल भी ज़्यादा इस्तेमाल आपको नहीं करना है, ठीक है। इसमें क्या है, पलके, कभी कभी ये जो पलके हैं ऊपर वाली सूज जाती हैं, इसका कारण होगा कि आपकी जो पलक हो जाएगी उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, यानी सूज जाएंगी, पलक आपकी क्या हो जाएंगी, सूज जाएंगी, तो ये पलक भी आपकी क्या हो जाती है, सूज जाती है। इसके बाद देखा जाए आंखों में आपका दर्द भी होगा, यानी जब ये रेड हो जाती है तो दर्द भी आपको आंखों में होता है। और इसके बाद क्या होता है, दर्द के अलावा जब ये येलोइश पिगमेंट ज्यादा आंखों में बनने लगता है तो एक क्या होता है, एक मेम्ब्रेन बन जाती है, ठीक है। और देखने में क्या होती है, थोड़ी सी दिक्कत होती है, देखने में भी थोड़ा सा दिक्कत, देखने में दिक्कत, कोई चीज को समान तौर पे ये नहीं पूरा नहीं दिखेगा आपको, देखने में दिक्कत होती है, ये सारे आपको लक्षण है, यानी आई फ्लू या पिंक आई या कंजक्टिवाइटिस के जो है ये लक्षण है। क्या क्या लक्षण है, आंखों का लाल होना या पिंक होना,
आंखों में खुजली होना, आंसू या पानी निकलना आंखों से, प्रकाश यानी तेज प्रकाश में न निकले, मोबाइल ज़्यादा देर तक न चलाएं, पलक का सूजना जो आपकी ये पलक है इसमें स्वेलिंग आ जाती है, आंखों में दर्द बना रहता है और देखने में भी दिक्कत होती है। तो ये तो लक्षण हुआ। अब बचाव क्या है इससे, इनसे हम बचेंगे कैसे, बचाव। तो बचाव क्या है, तो ऐसे व्यक्ति को जिनको आई फ्लू या पिंक आई या कंजक्टिवाइटिस हुआ है, इनसे आप दूरी बना के रखें। इन व्यक्तियों से आप हैंड शेक न करें, यानी आप हाथ न मिलाएं, क्योंकि आंखों में खुजली हो रही है, बार बार इसमें येलोइश पिगमेंट बनना, उसको हाथों से इसे हटाएंगे, क्योंकि बिना हाथ लगाए हटेगा नहीं येलोइश जो पिगमेंट बनेगा, जिसको आप कीचड़ कहते हैं नॉर्मल में। तो ऐसे व्यक्तियों से हैंड शेक नहीं करना, यानी हाथ नहीं मिलाना है आपको, यानी हैंडशेक नहीं करना है, यानी हाथ नहीं मिलाना है। हाथ नहीं मिलाना, जो व्यक्ति क्या हो संक्रमित हो उन्हीं से हाथ नहीं मिलाना है, ये भी याद रखें। हो सके कि आजकल हमारे भारतीय रीति रिवाज में बहुत बड़ी अच्छा है कि हम दूसरे को प्रणाम करते हैं या चरण स्पर्श, तो चरण स्पर्श न करें, करें ऐसा नहीं है कि हमारा ये नहीं मतलब कि आप ना करें, लेकिन इन्फेक्टेड व्यक्ति से न करें, तो उनको दूर से नमस्कार या आप नमस्कार प्रणाम जो भी है एज के अकॉर्डिंग, बड़ा है छोटा उसके अकॉर्डिंग आप गुड मैनर्स का आप बिहेवियर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, संक्रमित व्यक्ति से आप दूरी बनाए रखें। हैंड वॉश, यानी जब भी आप कहीं से आए तो हैंड वॉश करें, यानी हाथों को अच्छी तरह आप धुलें। धुलने के बाद आप कर सकते हैं कि मास्क का इस्तेमाल करें, यानी आप मास्क जरूर पहने, ठीक है। मास्क पहनने के अलावा आप जो होगा, यानी बारिश में नहाए नहीं, यानी जब कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति उसके साथ तो बिल्कुल न नहाए, बारिश में भीगने से बचे और पसीने से बचें। यानी आपको जब ये हुआ है तो बार बार, क्योंकि इस मौसम में आपको ज़्यादा पसीना भी आता है या मौसम बारिश में भीगते हैं तो ये बैक्टीरिया आपके साथ आ सकते हैं, तो इनसे आप कह सकते हैं कि ज़्यादा बारिश में ना नहाएं, बारिश से और पसीने से बचें, पसीने से बचें। ये आपका इससे हो सकता है। उसके बाद कॉन्टेक्ट लेंस, जो लोग चश्मा पहनते हैं, तो ये ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति चश्मा पहन रहा हो अपने पर्सनल के लिए पहनता है तो उनका चश्मा आप न पहने, ये भी याद रखें। जो व्यक्ति चश्मा पहनते हैं उनका चश्मा न पहने, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको कॉन्टेक्ट लेंस का इस्तेमाल जो व्यक्ति कर रहा है वही करे। कॉन्टेक्ट, इसमें जो व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है केवल वही करे तो अच्छा है। कॉन्टेक्ट लेंस, यानी दूसरे का चश्मा न पहने, ये भी याद रखिए। दूसरा व्यक्ति चश्मा कर रहा है उनके चश्मा के इस्तेमाल करने से बचें। तो ये सावधानियां है कि ऐसे व्यक्ति जिनको कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू या रेड आई है या आपको आई फ्लू हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों के यानी उनसे हाथ नहीं मिलाना है, नमस्कार कर लीजिए, हैंड वॉश आप प्रॉपर करें, मास्क पहने, बारिश या पसीने से बचे, कॉन्टेक्ट इस्तेमाल न करें। क्या कुछ मिथक है, ठीक है। और ये एक दो पॉइंट आपको और बता रहा हूँ, इसमें इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट है एपिडेमिक, ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है किसी परीक्षा में पूछा जा सके, इससे मैं ये बता रहा हूँ। एपिडेमिक, एपिडेमिक, और इससे पहले एक और टर्म आया था एपिडेमिक और दूसरा पैंडेमिक। किसको बोलते हैं, पैंडेमिक, दूसरा है पैंडेमिक, पैंडेमिक, ये दो टर्म आगे हैं। तो यहाँ पर इस रोग से बताते हैं पैंडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक क्या होता है। देखिए पहले पैंडेमिक, अभी कोरोना हुआ था, तो कोरोना क्या है, हमारे देश में नहीं पूरे देश में फैला था, हमारे देश के कोने कोने में फैला था। इसके अलावा हमारे देश के अलावा विश्वव्यापी यानी दूसरे देशों में फैला था। तो पैंडेमिक का मतलब होता है देशव्यापी या विश्वव्यापी कोई महामारी, यानी हमारे देश में यानी देश व्यापी हो सकती है बीमारी या विश्वव्यापी, विश्वव्यापी महामारी, महामारी, जैसे अभी कोरोना आया था, जैसे कोरोना, तो कोरोना जो था आपका ये क्या था, पैंडेमिक था। लेकिन अभी ये आई फ्लू चल रहा है या कंजक्टिवाइटिस या पिंक वाई, ये एपिडेमिक है। एपिडेमिक का मतलब ये होता है कि ऐसी बीमारी जो एक समुदाय यानी जहां पर लोग रह रहे हैं या जिस मोहल्ले में एक समुदाय में या किसी एक विशेष आबादी के अंदर बड़े पैमाने पर फैलती है, तो ये क्या करते हैं, इसको बोलते हैं
एक इसको क्या बोलते हैं, एपिडेमिक बोलते हैं। तो ये बात याद रखिए कि ये क्या होगा, किसी समुदाय, ठीक है, किसी समुदाय या किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में, ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र में बीमारी या किसी आबादी में फैलती है, ठीक है। तो ये बीमारी जब किसी विशेष क्षेत्र में फैलती है, यानी एक जगह, यानी कि पूरे देश के कोने कोने में, यानी हम लोग जैसे उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के कुछ एरिया में होगा, इसका मतलब नहीं कि पूरा उत्तर प्रदेश में ये बीमारी फैली हुई है। इस वजह से यानी किसी विशेष एरिया में जब बीमारी फैलती है, जैसे मान लीजिए इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद में कुराव है, तो कुराव में ये बीमारी फैली है। कुराव में मैंने देखा आसपास बहुत लोगों को कि एपिडेमिक यानी आई फ्लू हुआ है, चश्मा लगाए घूम रहे, तो समुदाय या किसी विशेष क्षेत्र में, तो ये क्या कहलाएगी, एपिडेमिक कहलाएगी। अब मिथक जानते हैं, मिथक का मतलब, कुछ लोग मिथक इस समय सबसे ज्यादा आ रहे हैं, मिथक, मिथक का मतलब झूठक, मिथ्या जिसको बोलते हैं, जीवन मिथ्या। तो ये क्या है कि मिथक का मतलब कुछ ऐसी अफवाह, एक तरह का अफवाह फैल रही इस बीमारी को लेकर, क्या अफवाह, या अफवाह क्या है, इससे भी बचना जरूरी है। अफवाह में यह है कि पहला यह है कि अगर आप किसी व्यक्ति को हो गया आई फ्लू, अगर उससे आप नजरें मिलाते हो तो आपको भी आई फ्लू हो जाएगा, ये गलत बात है। हाँ, उससे आप 2 गज दूरी जरूरी है, लेकिन यह नहीं कि किसी व्यक्ति को हुआ और उससे हम नजरें मिलाएंगे तो हो जाएगा। ये मानते हैं कि ये जो बीमारी है कॉन्टेक्ट, यानी एक दूसरे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर फैलेगा, लेकिन एक लिमिट डिस्टेंस बनाए रहेंगे तो बीमारी नहीं फैलेगी और किसी से नजरें मिलाने पर बीमारी नहीं फैलेगी। और दूसरा यह है कि केवल इसमें क्या वयस्क को ही हो सकता, नहीं, ये केवल वयस्क को नहीं, छोटे बच्चों को भी हो सकता है, एडल्ट को भी हो सकता है और बूढ़े को भी ये बीमारी हो सकता है। तो ये बात है, तो आप ये समझिएगा। तो आई फ्लू इसमें ज्यादा यही चल रहा है कि आंख मिलाने से, जिसको हुआ आंख में आंख डालने से, आप अगर किसी को व्यक्ति को हुआ है तो उसको आप देखते हो तो आई फ्लू हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा कि बीमारी जो आई फ्लू है, कंजक्टिवाइटिस, यानी ये आंख की एक लेयर पाई जाती है जो व्हाइट कलर का है, इसी की लेयर को बोलते हैं कंजक्टिवा। इसी कंजक्टिवा में बैक्टीरियल यानी वायरल बैक्टीरिया एलर्जिक कारणों की वजह से ये आंख रेड या पिंक कलर की हो जाती है, जो इस समय हो रहा है। और बताया भी कि इस समय यानी ये जब कंडीशन फेवरेबल कंडीशन या बरसात का सीजन होता है तब ये बीमारियां, कुछ बीमारियां बहुत तेजी से फैलती हैं। तो पर्टिकुलर आज मुझे बताने का मेन मकसद था कि आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस के बारे में। तो ये सारे आपके कारण हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को आप दूर से दूर शेयर करें अपने दोस्त यार को, कि ताकि ये भी इस बीमारी के बारे में जाने। और फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।